हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स है जिसमें अपन कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक है जिसमें अपन कल के दिन ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें, है ना, तो बैंक निफ्टी का मैं यहाँ वनडे का टाइम फ्रेम के पहले चार्ट लगा करके रखता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी का ये देखो, ठीक है, इस लेवल को मैंने क्या किया था, पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। बार बार इस लेवल को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि ऐसा सिनेरियो कभी भी बने तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओ। ठीक है, ये लेवल को मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया था कुछ दिन पहले, है ना, और बताया था कि जब भी इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा ना, ठीक है, 700-800 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट देगा, है ना, एक बड़े बड़े कैंडल देखने को मिलेंगे जब भी इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा। आप लोगों के सामने है रिजल्ट, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिला, है ना। कंटिन्यू यहाँ से ये जो लेवल था आपका 43,300 मतलब 400 का जो लेवल था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो अभी भी 400, 500, 600 पॉइंट का अभी तक मूवमेंट हो चुका है बैंक निफ्टी में। ठीक है, आगे भी ऐसे मूवमेंट का संभावना है ना। तो जब भी कभी ऐसा वनडे के टाइम फ्रेम में सिनारियो बनता है तब आप उसके अंदर ट्रेड ना लेकर के उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में आप पैसा कमा पाओगे, ऐसा सिचुएशन में सिर्फ आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन बैंक निफ्टी को अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखो, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रहा हूँ, है ना, बैंक निफ्टी का। एक सेकेंड, ये ठीक है। अब बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे, है ना, तो बैंक निफ्टी ने इस रेंज के अंदर में इस पूरे दिन ट्रेवल किया। ठीक है, रेसिस्टेंस बनाया बैंक निफ्टी ने एक, है ना, फिर नीचे आकर के बैंक निफ्टी एक सपोर्ट बनाया, इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड किया। ठीक है, तो इसी लेवल को मैंने मार्क करके रख लिया कल के लिए, है ना, जो लेवल है आपका 43,850 से लेकर के 43,980 का। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो ये जो लेवल है 43,980 का, मतलब जो 44,000 के लेवल है, यहाँ कॉल राइटर्स ने दबा के कॉल राइट किया है ना। ये देखो, एक बार मार्केट आया 44,000 के लेवल के पास, है ना, यहाँ से सडनली डाउनफॉल हो गया, फिर अगेन मार्केट आया और इसी के नीचे यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है अपना, है ना। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। अगर देखो अब मार्केट इसी रेंज के अंदर में अपन को कल मिल जाता है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में अपन को कल मार्केट मिल जाता है और 43,980 के लेवल को अगर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो इस एरिया में जिन लोगों ने कॉल को राइट करके गया है ना, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया है सेल के साइड, ठीक है, उन लोगों को लॉसेस दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। वो लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, साथ ही साथ यहाँ नए बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नए बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, इस कंडीशन में मार्केट एक बहुत तेजी से अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है हम लोग को। अगर मार्केट इस लेवल को कल के दिन निकालता है तो आपका 43,050 और 43,150 का जो टारगेट है वो अपन को देखने को मिल जाएगा कल के दिन। ठीक है, वेट करना कि कम से कम मार्केट इस रेंज में ओपन हो, कुछ देर कम से कम कंसोलिडेट करे, उसके बाद इस रेंज को निकालता है ना, तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस इसी रेंज के अंदर या इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है ना, यहाँ कोई रेंज क्रिएट करता है, तो उसी रेंज के लो का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको बाइंग कर सकते हो। बहुत अच्छा मूवमेंट अपन को अपसाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, वही डाउन साइड की अगर बात करें अपन बैंक निफ्टी में, तो ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये अब बैंक निफ्टी के लिए एक तगड़ा सपोर्ट बन चुका है ना, जो आपका 43,850 का लेवल है। ठीक है, 43,800 से लेकर के 43,850 के बीच में बहुत सारे पुट राइटर्स पुट को राइट करके गए हैं, है ना। बहुत लोगों का यहाँ पोजीशन बना हुआ है। अगर साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है बैंक निफ्टी में, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, तो अगर कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, साथ ही साथ 43,850 के लेवल को भी ब्रेक करता है ना, तो हम लोग को डाउन साइड का भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है कल के दिन, तो 100 पॉइंट का यहाँ से सडनली एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा 43,750 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो एरिया है ना, अब ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले क्या था, कंटिन्यू इस एरिया से बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, अब ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, है ना। तो यहाँ आने के बाद एक बार मार्केट जरूर रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप ट्रेड लोगे यहाँ इस एरिया पे, तो यहाँ तक आप निकलने की कोशिश करना।
ठीक है। वहीं अगर मार्केट बाई चांस इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो फिर आप यहाँ बाइंग का एक बार अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कोई बुलिश कैंडल बनने के बाद, ठीक है। सडनली इसी लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना तो इस जोन को सपोर्ट मान करके बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक अप साइड का मूवमेंट देखने को अपन को मिल जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो फिर ये वाला जो लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और ये वाला जो लेवल है आपका सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर अपन वेट करेंगे कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में अपना क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो निफ्टी में एक बहुत ही सुंदर सा एक पैटर्न बना हुआ है ना, ये एक बेरिश पैटर्न है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके बताना है कि इस पैटर्न का नाम क्या है, ठीक है। मैं इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो देखो इसी चैनल के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, अब ट्रेड कर रहा है पिछले 2 दिन से, ठीक है। 2 से 3 दिन से इसी चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इससे बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कल के लिए अपना रेंज क्या है निफ्टी का। तो निफ्टी का मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट लगा करके रखा है। निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखेंगे अपन तो 18,650 से लेकर के 18,620 से लेकर के 18,550 का, ठीक है। इसी एरिया के बीच में आज निफ्टी एक रेंज बना करके रखा हुआ है ना, जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। पहले भी अपन देखेंगे निफ्टी को तो इसी एरिया से कंटिन्यू रिजेक्शन ले रहा था, है ना। इसी एरिया से रिजेक्ट होकर मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया था, ठीक है। तो इस लेवल पर बहुत लोग क्या किए हैं, कॉल को राइट करके गए निफ्टी के 18,600 के कॉल को बहुत लोग यहाँ राइट करके गए, आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन चेन जा करके देखते हो ना, है ना, ऑप्शन चेन में जाकर के देखते हो कि कहाँ ओआई ज्यादा बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को चार्ट में यहाँ सामने दिखा देता हूँ कि ये देखो इस लेवल पे ना बहुत लोग कॉल को राइट करके गए, ठीक है। एग्जैक्ट आज मार्केट इसी लेवल के पास आया 2 बार, है ना, 2 बार इसी लेवल के आसपास से मार्केट रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए ये वाला लेवल। अगर मार्केट इसी बीच में ओपन हो जाता है, इसी 100 पॉइंट के अंदर में ओपन हो जाता है कल के दिन और फिर इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता है ना, जो 18,620 का लेवल है, इसको अगर निकालना स्टार्ट करता है तो एक बहुत बड़ी तेजी अपन को देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। जो निफ्टी को लेकर के जाएगा 18,670 और जो सेकंड टारगेट होगा निफ्टी का वो होगा 18,720 का, ठीक है। अगर इस एरिया को, इस लेवल को अगर कल के दिन निफ्टी निकालता है ना तो एक बहुत अच्छा 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इस रेंज का ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना, है ना। ऐसा नहीं कि इस रेंज में ओपन होते के साथ ही अगर ब्रेक कर रहा है तो आप लोग तुरंत कूद पड़ोगे, ठीक है। थोड़ा देर यहाँ रुकना, कम से कम 2 से 3 कैंडल बने, उसके बाद कोई कंफर्मेशन लगे आपको तभी आप ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ जो भी रेंज बनेगा उसी रेंज के लोग स्टॉप लॉस लगा करके, है ना। साथ ही साथ अगर निफ्टी में डाउन साइड के लिए देखेंगे तो निफ्टी में डाउन साइड को जो 18,550 को जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू निफ्टी सपोर्ट ले रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए, ठीक है। पहले क्या कर रहा था निफ्टी, इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा था ना, अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है तो अब इस लेवल से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू। अगर कल के दिन ये वाला लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो 18,500 का जो लेवल है इजी देखने को मिल जाएगा अपन को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट वाला एरिया है वो 18,500 का ही लेवल है ना। तो यहाँ 50 पॉइंट के लिए आप एक बार निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो कल के दिन, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास एक बार गैप अप ओपन हो जाता है ना तो एक बार आप लोग निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि देख सकते हो ये वाला बहुत बड़ा एक रिजेक्शन एरिया है निफ्टी के लिए, है ना। कंटिन्यू इस एरिया को निफ्टी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बाई चांस कल इस लेवल के आसपास अगर ओपन हो जाए तो अपन को एक बार सडनली डाउनफॉल 50 से 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है निफ्टी में मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप लोग लेवल का ध्यान रखना, जो भी ट्रेड करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। अगर मार्केट उनके फेवर में नहीं जाकर उनके अगेंस्ट जाने स्टार्ट करते हैं ना तो उन लोग फिर होप करने लगते हैं कि नहीं अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर के ऊपर जाएगा, थोड़े नीचे जाकर के और रिवर्स होगा, है ना। उस कंडीशन में उन लोग को बहुत बड़ा लॉसेस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा यही गलती होता है कि वो एसएल लेना नहीं सीखता है, ठीक है। 90% ऑप्शन बायर, ठीक है, ऑप्शन सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, 90% ऑप्शन बायर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। 90% ऑप्शन बायर के पास कोई सेटअप नहीं होता है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। कहीं भी आते हैं, उठ के आएंगे 1 बजे 2 बजे 3 बजे मार्केट में किसी भी कैंडल को देख करके ट्रेड ले लेंगे, बाद में लॉस करेंगे और मार्केट को फिर जाकर के गाली देंगे, ठीक है, कि मार्केट में कोई सक्सेस नहीं होता, ये है वो है करके जुआ, ये सब गलत बातें हैं, है ना।
आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, ठीक है। अगर ट्रेडिंग करना है आपको तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, आपका खुद का सेटअप बनाओ, है ना। उस सेटअप पे ही प्रॉपर ट्रेड करो, जब आपका सेटअप बनता है तब ट्रेड करो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप तो कम पैसा लग रहा है तो आकर के कहीं भी कूद पड़ोगे, है ना। आपके जो ऑप्शन बाइंग में ना कितना पैसा लगता है एक लॉट खरीदने में, 5,000 लगता है, 6,000 रुपए लगता है, 7,000 रुपए लगता है। वहीं जो ऑप्शन सेलर्स है ना वो उनका बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो एक लॉट खरीदने में उन लोगों के 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है, ठीक है ना। तो वो लोग इतना आसानी से अपना पैसा जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो दिन भर ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके अपना पैसा बर्बाद मत करना। जब आपका सेटअप बने, जब आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिले मार्केट में, तभी आप ट्रेड करो, है ना। दिन भर आपका सेटअप नहीं बनता है तो दिन भर आप ट्रेड मत करो ऑप्शन बाइंग करके, ठीक है। ऑप्शन बायर के साथ यही गलती होता है ना कि वो अगर बाइंग कर लिया और उसके फेवर में मार्केट नहीं गया, कुछ देर वहीं होल्ड कर दिया ना, तो फिर भी उसको बैठा बैठाए लॉस दिखाने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम डीके होने लगता है ऑटोमेटिक। ऑप्शन सेलर के साथ ये नहीं होता है कभी भी, है ना। ऑप्शन सेलर अगर मार्केट में बाइंग कर लिया, ऑप्शन सेल कर दिया है ना, और मार्केट उसके फेवर में न जाकर वहां साइडवे भी हो गया, फिर भी उसको बैठा बैठा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट को पहले लर्न करना पड़ेगा। बहुत लोगों को मेरे पास मैसेजेस आता है कि सर मैंने लॉस कर दिया, मैंने 8 लाख लॉस कर दिया, 10 लाख लॉस कर दिया, ठीक है। तो लॉस किए हो भाई तो उसको अब और बोलते हैं कि रिकवर करा दो। भाई कैसे रिकवर कराऊंगा यार, पहले आप प्रोसेस को सीखो, सारे डिसिप्लिन को सीखो, मार्केट को पहले सीखो। डॉक्टर को देखोगे तो वो कितना साल देता है, 6 से 7 साल देता है मार्केट में। इंजीनियर को देखोगे वो भी 4 से 5 साल देता है ना। मार्केट में आते हो डायरेक्ट और सोचोगे कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा कैपिटल डबल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है जिस पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है अपना बीएससी को देखेंगे अपन, है ना। तो बीएससी में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया मॉर्निंग में, उसके बाद बीएससी पूरे दिन साइडवे मूवमेंट दिखाने लगा, ठीक है। तो इसी रेंज को मैंने बीएससी का मार्क करके रख लिया है, जो रेंज आपका 590 से लेकर के 580, मतलब एक 10 रुपए के रेंज में ही बीएससी पूरे दिन ट्रेड किया है ना। यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना है, ये देखो, ठीक है। यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना है, यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना है, यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। इन लोगों ने दबा के यहाँ सेल करके रखा हुआ है, ठीक है। वहीं नीचे के साइड में देखेंगे तो यहाँ देखो ये इसके लिए कंटिन्यू सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला ट्रेड लाइन, ठीक है। इस एरिया के आसपास बहुत लोगों का पोजीशन बाइंग में भी बना हुआ है। इसी की रेंज को मैंने मार्क कर लिया। अगर मार्केट देखो अगर इस लेवल को निकालता है, ठीक है, इस लेवल को यानी जो 590 रुपए के लेवल को निकालेगा, तो यहाँ जिन लोगों को पोजीशन बना होगा ना, ये लोग अपने पोजीशंस को काटना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से मार्केट में एक 8 से 10 रुपए का अप मूव देखने को मिल जाएगा कल के दिन। इसके लिए क्या, मार्केट इसी रेंज के अंदर में, इसी 10 रुपए के रेंज के अंदर में ओपन हो, कुछ देर ट्रेड करे और फिर इस रेंज को निकालेगा ना, तब मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें अपन तो 580 का जो एरिया है ना, ठीक है, ये कंटिन्यू इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस एरिया को निकालेगा तो फिर यहाँ भी एक 10 रुपए का डाउनफॉल दिखाने को अपन देखने को मिल जाएगा, है ना। 10 रुपए का टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये जो रेंज है ना, यही 10 रुपए का पूरा रेंज है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टारगेट भी 10 रुपए का ही रखा है। अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो जो अपना पहला टारगेट होगा वो 10 रुपए का होगा, ठीक है। अगर अपने रेंज के अंदर मार्केट ओपन नहीं होता है कल के दिन, है ना, गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर अपन इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। दूसरा स्टॉक है लुपिन। लुपिन को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो, ठीक है, लुपिन में भी एक अच्छा खासा अप मूव आया, है ना। अप मूव आने के बाद लुपिन क्या कर रहा है, कंटिन्यू इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके लिए जो रेसिस्टेंस लेवल है 745 का आप लोग के सामने है, ये देखो, ठीक है। इस लेवल से बार बार लुपिन क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर, इस लेवल को एक बार भी निकाल नहीं रहा है, ठीक है। अगर कल के दिन मार्केट इसी लेवल के अंदर में ओपन हो जाता है, जो लेवल है आपका 745 से लेकर के 741 का, ठीक है, इसी 4 से 5 रुपए के अंदर में ओपन हो जाता है, और जैसा ही इस लेवल को ब्रेक करेगा आप ट्रेड कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 750 का होगा, ठीक है। अगर 745 को निकालता है तो 750 तक इजीली लुपिन आ जाएगा, है ना। अगर इस लेवल पर आप ट्रेड करोगे तो ये वाला जो एरिया है आपका 741 रुपए के, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। बाई चांस अगर इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है मार्केट और 741 रुपए के लेवल को भी ब्रेक करता है ना नीचे के साइड, तो फिर यहाँ 4 से 5 रुपए का जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो भी अपन को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस एरिया तक आने के बाद आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो अगर यहाँ आप सेल करते हो लुपिन को, ठीक है ना। 4 से 5 रुपए का डाउन साइड का अपना टारगेट है, 4 से 5 रुपए का अप साइड का टारगेट है। अगर लुपिन इस रेंज के अंदर में ओपन नहीं होता है ना, बाई चांस गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर अपन इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने देंगे मार्केट में, फिर ट्रेड करेंगे। थैंक यू।